आखिरी मेरी चंद बातें ये सुन लो। जिस दीन फितरत पर आज हम सब अमल कर रहे हैं, ऐ मेरे गयूर नौजवानों, मैंने कल भी ये बात कही थी कि कभी अपने आप को हल्का मत समझना। तुम जिस दीन पर कायम हो, फख्र से कहोगे कि मैं मुस्लिम हूं, फख्र से कहोगे अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस्लाम पर हूं। क्योंकि दुनिया आज इस तरह के प्रोपेगेंडे फैला रही है, ये टीवी मीडिया के जरिए, ये दज्जाली मीडिया है जो पूरे बैठे हुए हैं, ये दज्जाल की फौज है। पूरे हक को बातिल बनाना, बातिल को हक बना करके पेश करना। इनको देखें, मुसलमानों के बारे में थोड़ी सी बात मिले कहीं पर भी उसको ला करके प्रोपेगेंडा फैलाया जाए, डिबेट के लिए बुलाया जाए, जर खरीद मौलवियों को बुला करके उनको जलील किया जाए। ये सारे काम क्यों करते हैं जानते हैं आप? ये टीवी शोज में सिर्फ इसलिए कि ये नौजवान अपने आप को गिल्टी फील करे, अरे क्या यार मैं गलत कर दिया, मुसलमान हो गया। देखो हमारे मुसलमानों के साथ क्या है। और फिर ये क्या करने लगता है, धीरे धीरे अपने आप को छुपाने लगता है, दूसरों के सामने जाकर के कहने लगता है नहीं 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 मैं वैसा मुसलमान नहीं हूं, ऐसा मुसलमान नहीं। तुम सफाई देने लग जाते हो, इनकी बातों में आ गए, तुम इन दज्जाली लोगों की बातों में बहक गए। तुम्हें फख्र से ये कहना चाहिए था, तुम जिसकी का प्रोपेगेंडा कर रहे हो, मैं उस मुसलमान को नहीं मानता जो गलत करता है। मैं तो जिस मुसलमान को अपना आइडियल समझता हूं वो हैदर कर्रार है। मैं जिस मुसलमान को आइडियल समझता हूं वो उस्मान इब्न अफ़्फ़ान है। मैं जिसको आइडियल समझता हूं वो उमर फारूक है। मैं जिसको आइडियल समझता हूं वो सिद्दीक़ अकबर है। बल्कि मेरा पूरा नमूना जिंदगी अगर किसी के इर्द गिर्द घूमता है वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। मैं किसी ऐसा का आशिक नहीं हो कि तुम मुझे ब्लेम करो कि तुम कमजोर लोग हो, तुम लोग ऐसे हो वैसे हो ना। मैं कभी भी इस्लाम को हल्का नहीं समझता। हो सकता है मेरे से खराबियां हो जाएं, गलत काम हो जाए, लेकिन मेरा दीन हल्का नहीं है, मेरा दीन हल्का नहीं है। तुम हमेशा प्राउड फील करो, हमेशा अपने आप को फख्र से महसूस करो। इंशाअल्लाह अज़ीज दुनिया में भी अल्लाह ताला ने हमें इज्जत से ही रखा है। क्या ये इज्जत नहीं है मेरे अजीजों? आज भी ये इज्जत नहीं समझते इसको कि अल्लाह ताला तुम्हें हलाल खिला रहा है, पाकीज़ा खिला रहा है। तुम्हें कितनी बातों को अल्लाह ताला ने पाक करके रखा है जानते हैं? तुमको वहशी कौम में नहीं रखा, तुमको जिना से रोका गया है, जिसको आज पूरी दुनिया भी ये समझती है। अच्छा ये बात भी मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने कहा है कि खुलेआम छोड़ देना चाहिए, सब जिसको पसंद करें, सब एक दूसरे के साथ गठबंध हो जाएं, मर्द औरतों के साथ इख्तिलात करें, अकली दलीलें बहुत लाते हैं। तो इनसे कहो अपनी बहन और भाई के निकाह को क्यों तुम गलत समझते हो? कर लेना चाहिए फिर। नहीं, आज पूरी दुनिया इसका इनकार करती है। भाई और बहन का रिलेशन नहीं हो सकता, निकाह में नहीं हो सकता। हालांकि अकल के एतबार से क्या है, वो मर्द है या औरत है, मिल जाना चाहिए। नहीं तस्लीम करते ये, फिर हमको कहते नहीं अखलाक ऐसे नहीं है कि बहन के साथ निकाह नहीं करना चाहिए। मेरे अजीजों, इस्लाम अखलाक ही तो सिखाता है, अखलाक ही तो सिखाता है कि हम मर्दों को ये हुक्म देते हैं हर एक औरत के साथ तुम दस्त दराजी नहीं करोगे, बल्कि वही औरत तुम्हारे लिए हलाल होगी जिसके साथ निकाह का एग्रीमेंट करके आओगे। हम हर औरत पर अपने हाथ चलाने और अपने हुक्म झाड़ने की बात नहीं करते, बल्कि वही औरत तुम्हारी जिंदगी का हम सफर बनती है जिसको तुमने सबके सामने अलल ऐलान कबूल किया है। हम छुप करके किसी औरत को ले जाने के कायल नहीं, बल्कि मेरे आका ने फरमाया जब निकाह हो तो ऐलान करो, सबको ऐलान करके बताओ कि मैं फलां के साथ अब वाबस्ता हो चुका हूं। अजीजा ने गिरामी, मेरी बातों का खुलासा सिर्फ और सिर्फ यह है कि मैं अपने नौजवानों के अंदर से वो बातें निकालना चाहता हूं जो आज दुनिया लोगों के जहन में डालने की कोशिश कर रही है। इसके बाद और सख्त मामलात आने वाले हैं, और सख्त मामलात आने वाले हैं। ये मस्जिदों की पिक्स दिखाएंगे, मस्जिदों के फोटो दिखाएंगे और उसके बाद दहशतगर्दी को दिखाएंगे। मस्जिदों से ये काम होते हैं। क्यों ये सब चीजें करते हैं मालूम? इनको भी मालूम है मस्जिदों में सिर्फ अल्लाह की इबादत होती है, यहाँ झुकते हैं, बात अपने रब की करते हैं, सबको मालूम है। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे दिलों में ये डालना चाहते हैं कि तुम कभी कभार गिल्टी फील करो, अपने आप को कमजोर समझो, मुसलमान होना मेरी गलती थी, मुसलमान होना मेरा गुनाह था, ये तुमको बावर कराना चाहते हैं। मुआज़ल्लाह, कभी ना आने देना। और इंशाअल्लाह अज़ीज मैं ये सब चीजें बोलता रहूंगा, चाहे ये पूरी मीडिया मिल करके हमारे बच्चों को वरगलाने की कोशिश करे। मेरे रब की साथ से मुझे यकीन है, मैं साल में एक बार कहूंगा इंशाअल्लाह ये नौजवानों के दिलों से खौफ निकलेगा।
निकलेगा, खौफ निकलेगा। आप अपने फख्र के साथ इस्लाम से वाबस्ता रहेंगे, इसलिए कि मैं किसी मुजरिम दीन से ताल्लुक नहीं रखता, मैं किसी पापी दीन से ताल्लुक नहीं रखता, बल्कि मैं उस दीन से वाबस्ता हूं जहां रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें यह सिखाया है कि अगर सिद्दीक अकबर के पास एक यहूदी औरत दरखास्त लेकर के आती है, मुझे मदीना सेफ नहीं लग रहा, मुझे यमन जाने दो, यहूदी थी, सिद्दीक अकबर के पास उसने दरखास्त दी। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ऊंटनी मंगवाई, 2 सहाबा, जवान सहाबा से कहा इसको यमन तक छोड़ाओ। किसकी औरत थी? हमारी नहीं, यहूदी औरत थी। अब उसी यहूदी औरत से सुनो ये 2 नौजवान कैसे लेकर के गए, यमन तक छोड़ने के लिए गए। वो औरत यमन पहुंची तो वहां जाकर के उसका अलग ही मामला था। ये दोनों नौजवानों के बारे में वो बताती है, सारे लोगों को जमा करके, मैं समझती थी कि मदीना सेफ नहीं है, सारे मुसलमान जमा हो गए, अब यहाँ पर सब मुसलमान भर गए, लेकिन मैंने ये 2 नौजवानों को देखा, मदीने से लेकर यमन तक ये मेरे साथ आए, लेकिन एक बार भी इन्होंने सर उठाकर मेरी तरफ देखा नहीं। जब कभी कोई चौकी आती, चेकिंग पॉइंट आता था, सहाबा होते थे, तो ये दोनों नौजवान आगे बढ़ करके कहते, सिद्दीक अकबर खलीफतुल मुस्लिमीन का भेजा हुआ मुसाफिर है, दरवाजा खोल दिया जाए और आगे जाने की इजाजत दी जाए। वो जो पुलिस खड़ी होती थी सिद्दीक अकबर की, वो तक ऊपर नहीं देखते थे, इसलिए कि मदीने से कोई यहूदी औरत को छोड़ने के लिए यमन जा रहा है। 1-2 सहाबा का काफिला, उस दिन वो औरत कहती है यमन में सबको जमा करके, ऐ लोगों मैं आई तो थी मदीना सेफ नहीं समझ करके, सब तुम गवाह हो जाओ, मैं इस्लाम में जाती हूँ वहीं सेफ्टी लग रही है। हमें वो मुआशरा मेरे रसूल ने अता किया है। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने गिरतों को संभाला है, उठाया है, एक मुकद्दस मुआशरा हमें दिया है। सूद का खात्मा मेरे आका ने किया, और वो भी अरफात के मैदान में खड़े होकर के हुजूर ने फरमाया, ये सूद की जहालत में अपने पैरों से रोनता हूं। मेरे आका ने क्या फरमाया? सूद को मैं रोनता हूं, जिसको आज अलग अलग नाम दे रहे होंगे, बड्डी कहो, ब्याज कहो, ये हुजूर अकरम ने मना फरमा दिया, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और आज ये तरक्की याफ्ता दुनिया जिसको आज कह रहे हैं, चाहे वो अमेरिका हो, इजराइल हो, यूरोप हो, ये सब के सब आज सूदी निजाम पर चल रहे हैं, पूरा का पूरा। इनके यहाँ क्रेडिट का जो सिस्टम है, सूद का जो निजाम है, पूरी दुनिया को सूद खिला रहे हैं। आज सारी बैंकों का निजाम इन्होंने सूदी बनाकर रखा है। क्या ये जोर जबरदस्ती नहीं है? एक जरूरतमंद को पैसे देना और उसकी जमीन हड़प लेना, उससे ज्यादा मांग लेना। इस्लाम तो ये कहा है कि अगर किसी को कर्ज की जरूरत है तो बगैर 1 रुपया भी फायदा दिए उसे कर्ज दे सकते हो, तो दो। ये इस्लाम है। बल्कि हजरत उमर के जमाने में एक ऐसा शख्स भी आ गया जो किसी से कर्जा लिया था, दे नहीं रहा था, उसने आकर के मुकदमा कर दिया हजरत उमर के पास, और वो रोने लगा। जो कर्जदार था वो रोने लगा, पैसे कुछ भी नहीं है। मदीने वाले ने मुकदमा कर दिया कि ये बाहर का आदमी है, मुझसे कर्जा लिया, बाहर का आदमी है, मदीने का नहीं। हजरत उमर ने कहा पैसे वापस कर रहा है या क्या करेगा? कहा मैं अपने गांव जाकर के लेके आ सकता हूँ, मेरे पास तो नहीं है। कहा तू गांव जाकर वापस आएगा, क्या गारंटी? यहाँ भी बैंकें गारंटी लेती है ना। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने पूछा कोई गारंटी है? कहा मुझे मदीने वाले कोई भी नहीं जानते। हाँ वो था मुसलमान, या जो भी रहा हो, मजबूर था, मजलूम था, पैसे नहीं थे। पूछा मदीने वालों में से कोई इसकी गारंटी लेगा, कोई गारंटर बनेगा, जामिन बनेगा? तो कोई नहीं था। एक साहबी उठे, हजरत अबू दरदा, कहा हजरत उमर से कि मैं इसकी गारंटी लेता हूं। कहा कितने दिन की? कहा उस शख्स से पूछा गया कब तक आएगा? कहा 2 दिन में आऊंगा। हजरत उमर ने कहा अबू दरदा तुम नहीं पहचानते इसको, अगर ये 2 दिन बाद नहीं आया तो तुझे जेल में डालेंगे, तैयार है? कहा ठीक है तैयार हो। वो चला गया। 2 दिन गुजर गए, फिर अदालत लगी। वो जिसका कर्ज था वो भी आया था, अबू दरदा भी आए हुए हैं। थोड़ी देर गुजरी, मगरिब का वक्त हुआ, वो शख्स आ गया, पैसे लेकर के आया हजरत उमर के पास। कहा बड़ा एहसान आपका, आपने 2 दिन का टाइम दिया, मैं अपना कर्ज लेकर के वापस आ गया हूं। थोड़ा सा कर्ज था, उस पर इंटरेस्ट नहीं, जितना लिया था उतना लाकर दिया, मामला खत्म हुआ। लेकिन अचानक जानते मामला बदल गया। जिसका कर्ज था वो आया हजरत अमीरुल मोमिनीन के पास, कहा मैं माफ करता हूं, मुझे नहीं चाहिए पैसे इसके, इसको वापस दे दें, ये गरीब है, जरूरतमंद है, दे दें इसको। हजरत उमर ने कहा यही बात 2 दिन पहले क्यों नहीं की?
वो गया गांव जाकर के लेके आया, आज तुम इसको माफ कर रहे हो? कहा अमीरुल मोमिनीन से, अमीरुल मोमिनीन मैं घर गया तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा दिल में कि एक मजबूर जो कर्ज में फंसा हुआ है, अगर मैं आज माफ नहीं करता तो कहीं दुनिया ये ताना ना दे दे कि मोहम्मद के गुलाम माफ नहीं करते। मैंने सिर्फ मेरे आका की तरफ तवज्जो की, इसलिए मैंने आज माफ कर दिया कि कोई उंगली मेरे रसूल की तरफ ना उठाए। हजरत अबू दरदा उसी वक्त खड़े थे, कहा हजरत अमीरुल मोमिनीन ने, तुम पहचानते भी नहीं थे, कैसे इसकी गारंटी ले ली? उन्होंने भी यही कहा, अमीरुल मोमिनीन देखा मजमा सन्नाटा है, कोई नहीं उठ रहा, मैं सिर्फ इसलिए उठा कि बाद में दुनिया ये ना कहे कि मोहम्मद के गुलामों में दोस्ती यारी भी खत्म हो चुकी है, मदद करने का जज्बा ही खत्म हो गया है, इसलिए मैं खड़ा हो गया कि जानता हूं या नहीं जानता हूं, मैं मदद के लिए खड़ा तो हो जाऊं, कहीं मेरे नबी को कोई ये ना कहते। वो शख्स जो कर्जा लेकर के आया अमीरुल मोमिनीन ने उससे पूछा, आखिर तू गया था, जा सकता था, गायब हो गया, तुझे कौन पकड़ने आता? उसने कहा अमीरुल मोमिनीन 2 दिन से इसी बेचैनी में था, चाहता तो भाग जाता, इसलिए लौट आया कि बाद में दुनिया ना ये ना कहे कि मोहम्मद के गुलाम वादा खिलाफी करते हैं, गद्दार ना कहें रसूल के गुलामों को, इसलिए हम लौटाए। मेरे नबी ने वो इस्लाम दिया है, सूद के निजाम को खत्म फरमाया है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जोर जबरदस्ती किसी पर नहीं। हमारे यहाँ किसी काले पर किसी गोरे को फजीलत नहीं, किसी लंबे को किसी नाटे पर फजीलत नहीं, किसी भी बड़े आदमी को अमीर को गरीब पर फजीलत नहीं, बल्कि हमारे यहाँ फजीलत अगर है किसी को सिर्फ तकवा और परहेजगारी पर है। आज जो इस्लाम पर भौंकते हैं वो अपनी जमीन नहीं संभाल पा रहे। अमेरिका में काले गोरे की लड़ाई आज भी चल रही है, आज भी चल रही है, राइट्स इतने हैं, गोरे कालों को मार रहे हैं, काले गोरों को मार रहे हैं। तुम 14 सदियों के बाद इस तरक्की याफ्ता जमाने में काले गोरे का फर्क नहीं मिटा सके, वो हबीबे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 14 सदियों पहले ही निहायती हबशा के रहने वाले काले लोगों में से एक बिलाल को खाने काबा की छत पर चढ़ाया और दुनिया को यह बताया कि वाबस्तगी अगर नबी के गुलामी की हो जाए, रसूल के दामन से कोई वाबस्ता हो जाए, तो उसका मकाम सिर्फ ये कालीन फर्श नहीं बल्कि काबा की छत भी उसके कदमों के नीचे होती। उमर हजरत बिलाल हबशी को हुजूर ने चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया? फतेह मक्का के दिन हजरत अबू बकर थे, हजरत उमर थे, हजरत उस्मान थे, हजरत अली थे रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, इनमें से किसी को खड़े करके कहते चढ़ो ऊपर अजान दे दो ना। हजरत बिलाल को क्यों कहा? पूरी दुनिया को यह बताने के लिए अमीरी गरीबी गुलाम आका का फर्क इस्लाम ने मिटा दिया। अब आका वो होगा जो रसूल का गुलाम होगा। अजीजा ने गिरामी वखार, इस्लाम उस दीन को कहते हैं जिसमें ऊंच नीच का फर्क नहीं, जहां अमीरी गरीबी ये सारे सिस्टम नहीं। ये कास्टिज्म कहां से? इस्लाम में नहीं। अगर तुम बिरादरी के फर्क करते हो तो ये जिहालत है। हमारे यहाँ इन तमाम चीजों की मजम्मत की गई है और ये इस्लाम पर भौंकने वाले लोगों से फिर मैं कहता हूं जरा अपने दामन में झांक करके देख लो। आज भी तुम्हारे यहाँ मार तोड़ है। इस बिरादरी का आदमी इस बिरादरी से शादी नहीं कर सकता। अरे राजस्थान में आज भी है, छोटी बिरादरी वालों को अगर वो आकर के पानी के गिलास को हाथ भी लगा दिए तो उनका गिलास तोड़ दिया जाता है। आज भी है। दलित लोगों के साथ आज भी ये नाइंसाफी है। हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। और इस्लाम उस दीन को कहते हैं जहां सब अमीर गरीब एक हो गए। इसीलिए शायर ने कहा था, शायर मशरिक ने, कि आ गया ऐन लड़ाई में गर वक्त नमाज। ये इस्लाम का फलसफा है। आखिरी में मैं समझा रहा हूं, इस्लाम की इक्विलिटी को, मसावत को तुम क्या समझ सकोगे? आज ये जो बराबरी के हुकूक की बात करते हैं, मैं इनसे कहता हूं जरा कभी किसी दलित को पंडित बना के दिखाओ। किसी दलित को, किसी SC ST को तुम अपने मंदिर का पुजारी बना के दिखाओ। नहीं, अब शगुन हो जाएगा, अब शगुन हो जाएगा। इसको तो हक नहीं, दलित को हक नहीं है कि वो धार्मिक चीजें। बल्कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसे प्रोफेसर भी हैं, मैं जब दिल्ली गया था वहां पर उसके बेटे से मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा था वो उसके बाप संस्कृत कितने सालों से पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमेशा गांव वाले मारते हैं कि संस्कृत जबान सिर्फ ब्राह्मण लोग पढ़ सकते हैं, तू दलित है। ये कास्टिज्म यहां पर भी चल रहा है।
इसके खिलाफ क्यों नहीं कोई कानून लाते? मंदिरों में पुजारी और पंडित दलित बिरादरी के भी लोग होना चाहिए। ये मैं उनकी तरफ से आवाज उठा रहा हूं। लाओ तुम, आओ इधर मस्जिद के मुसल्ले पर देखो। मस्जिद के मुसल्ले के लिए कहीं पर भी ये शर्त नहीं खान होना चाहिए, पठान होना चाहिए, बल्कि यहाँ पर शर्त ये है हाफिज कुरान हो, बस वो हमारे सरों के लिए इमाम है, वो हमारी नमाजों का इमाम है। अगर इल्मे दीन मुस्तफ़ा है वो हमारे नमाजों का इमाम है। अगर वो तकवा व तहारत तजवीद को जानता है वो हमारा इमाम है। शरीयत सिर्फ इतना कहती है ईमान हो, बाकी किसी भी बिरादरी का हो, ईमान हो किसी भी बिरादरी का हो, वो इमाम बन सकता है। मस्जिद के मुसल्ले पे भी चढ़ सकता है, मिंबर पे भी चढ़ सकता है, कुरान भी पकड़ सकता है, बल्कि तुम्हें फतवा देने की अथॉरिटी भी रखता है, फतवा देने की अथॉरिटी भी रखता है। जानते हैं हमारे कुछ मुफ्तियाने कराम अभी माजी करीब में गुजरे हैं, आज अब भी एक बहुत बड़े फकीह मौजूद हैं, मैं नाम जिक्र नहीं करूंगा, बहुत बड़े फकीह हैं जिनकी ताजीम खुद मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया फरमाया करते थे। वो आज भी मौजूद हैं, लेकिन वो एक पंडित के बेटे हैं, वो पंडित के बेटे हैं। शुरू में खुद उनकी घर के माहौल ऐसे थे, पूरे हिंदुआना रस्म रिवाज थे, लेकिन मुजाहिदे मिल्लत का काफिला आया था, वो ईमान लाए और दरसे निजामिया पढ़ा, आलिम बने, मुहद्दिस बने, फकी बने। आज उनकी पोजीशन ये है 60 मुफ्तियों के बीच में बैठ करके वो फतवा देते हैं। ये इस्लाम है, ये इस्लाम है। हम छोटी बिरादरी, बड़ी बिरादरी, ये बीच की बिरादरी नहीं। अगर ईमान है तो तू हमारे सर का ताज है। अगर तेरे दिल, मुझे यहाँ क्यों बिठाया, कभी मेरे सुनने वालों ने ये नहीं पूछा कि तुम्हारी बिरादरी क्या है, कभी नहीं पूछा, बल्कि इन्होंने सिर्फ यही देखा है कि बोलता तो नबी की बात है, बस इतनी काफी है। इसीलिए आखिरी ये शेर पर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। इकबाल ने कहा था, आ गया ऐन लड़ाई में गर वक्ते नमाज, किबला रूहों के जमीन बोस हुई कौमे हिजाज। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ये है इस्लाम। जिस सफ में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक अकबर को खड़ा किया, बगल में बिलाल हबशी को भी खड़ा किया, एक जगह उमर फारूक को खड़ा किया है, उस्मान इब्ने अफ्फान जो अपने वक्त के करोड़पति नहीं अरबपति, मैं सिर्फ आपको उनके माल का अगर तखमीना बता दूं, जब खुलफाए राशिदीन की बात आएगी तो मैं बताऊंगा। एक बार जंग में उन्होंने 3000 ऊंट दिए थे, 3000 दिरहम दिए थे। अभी का विकिपीडिया मैंने उसका कैलकुलेशन करके पूछा कितना होता है 3000 दिरहम, उस जमाने का आज की वैल्यू क्या है, तो इसमें बताते हैं 1 अरब 16 करोड़ रुपए। एक वक्त में दान करने वाला उस्मान इब्ने अफ्फान, एक वक्त में खैरात करने वाला, 1 अरब 16 करोड़ रुपए खर्च करने वाला उस्मान इब्ने अफ्फान उसी सब में खड़ा है, और बगल में वही अली खड़ा है जो दिन में 2 दिरहम कमाया करता है, रज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन। इस फर्क को मिटाने का नाम इस्लाम है। मेरे अजीजों, इस्लाम को पढ़ो, समझो। मैं उनको भी दावत फिक्र देता हूँ, यूं ही भौंकना अच्छी बात नहीं। बिजली आती है तो कुत्ते भी भौंकने लगते हैं, उन्हें क्या पता कि बिजली क्यों चमक रही है, अरे बारिश आने वाली है, उन्हें नहीं मालूम। इसी तरह मैं उनको दावत फिक्र देता हूँ, उठाओ इस्लाम को, मेरे आका की सीरत को, कुरान को, इंशाअल्लाह तुम्हारा भी दिल खुल जाएगा और तुम भी समझ जाओगे कि इस्लाम किस चीज का नाम है। इस्लाम की फितरत में, कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।